ज्ञान तो फाउंडेशन है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ ज्ञान से नहीं चलते हैं। हम किससे चलते हैं? स्नेह से चलते हैं। और भले आज साकार में मम्मा बाबा नहीं है, पर बाबा ने अपने बाप समान ऐसी ऐसी सबको निमित्त बहनें दी हैं, जो स्नेह का पानी देती रहती हैं। इसीलिए ही इतना बड़ा व्रत वृक्ष, चाहे आप कोई भी स्थान देखो वहाँ पर कितना विस्तार होता जा रहा है, पर ये है तो स्नेह से। ऐसा है कि नहीं है? सिर्फ ज्ञान से है कि स्नेह से है? स्नेह नहीं हो दीदियों का तो जैसे बाबा कह रहा था, जीवन कैसी हो जाएंगे? जीवन कैसी हो जाएंगे? रूखी सूखी जीवन है। पूरा जन्म, ये पूरे जन्म की बात है, कोई एक हफ्ता, एक मास, एक साल की बात तो है नहीं। पूरा जन्म सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं चल सकते। पूरा जन्म चलने के लिए तो जब इतने, और उसमें भी जब 63 जन्म का बोझ सिर के ऊपर हो और भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न हर एक के सामने आते हो, तो उस समय जो परिवार के स्नेह की शक्ति है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाबा से भी कनेक्शन नहीं जुड़ता, पर बहनों से बोलते हैं और वो कहते हैं नहीं ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, हुआ पड़ा है। तो वो चीज़ शक्ति देता है कि नहीं देता है? देता है। तो बाबा ने जो ये सिस्टम बनाया, कई बार मैं देखती हूँ, ऐसा सिस्टम तो देश विदेश में कहीं नहीं। और इसीलिए जिस प्रकार से सेवा हम लोग कर पाते हैं अंदर 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 तक, आज कहीं पर भी कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनता है, कहते हैं अरे इसके तो हम सालों से सेवा करें। चीफ मिनिस्टर के आज बना, कोई नहीं होगा जो छूटा होगा भारत में तो खास। लेकिन अगर शुरुआत देखें ना, तो बोली पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ रहा था, गुलजार दादी कहानियाँ सुनाती थी। कहा जब स्कूल बना था, ओम निवास स्कूल, और उसके अंदर 80 बच्चे थे, तो उस समय पर भी जो पालना थी, कहा हमें क्या ही ज्ञान समझ में आना था। दादी 9 साल की थी, पर जो चीज़ उस समय भी अच्छी लगती थी वो थी बाबा का प्यार। दादी कहती थी बाबा ने हमें ऐसी पालना दी जैसे किसी प्रिंस प्रिंसेस को देते। सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस को भी ऐसी पालना नहीं मिलेगी जो मम्मा बाबा ने हमें दी। कहा हमारा टूथब्रश होता था ना, उसके ऊपर पेस्ट लगा करके भी बाबा ने एक आया रखी हुई थी जो हमें लगा करके देती थी कि बच्चों को उतनी मेहनत भी न करनी पड़े। और फिर क्योंकि छोटे थे तो बाबा को ऐसा लगता था कि जैसे भक्ति में ठाकुर को कितना भोग आदि स्वीकार कराते हैं, तो बाबा कहते थे अरे वो ठाकुर को इतना भोग स्वीकार कराते हैं, ये सारे बच्चे तो कौन है? मेरे चैतन्य ठाकुर। तो कोई भी नया फल आएगा, कोई भी नई चीज़ बनेगी, कुछ भी होगा, तो बाबा एक एक को प्यार से खिलाता था सब बच्चों को। और कभी कभी बाबा कलकत्ता जाता था तो वहाँ पर ना उस तरह से मिठाइयाँ बनती हैं जो ऊँट के शेप में होंगी, घोड़े के शेप में होंगे। तो बाबा को देखकर लगता था कि मेरे बच्चों को भी ये मिलना चाहिए। फिर बाबा वहाँ से किसी को ले जाता था जो धारणा पर हो, पवित्र हो, हलवाई की दुकान पर, और कहता था तुम देखो ये कैसे बनाते हैं। फिर वहाँ जाकर के बनाना तो किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम बाबा के बने हैं तो हमें कोई चीज़ की कमी है। कैसी पालना आप देखो। और कहा कि हम एक ही कमरे में सोते थे 80 बच्चे, तो 80 खटिया लगी होती थी। इमेजिन करो सीन। और 80 खटिया पर वो सारे के सारे आकर के सब बच्चे बैठ जाते थे और ऊपर मच्छरदानी डाल देते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कैसा सीन हो जाती होगी, कौन बैठी है? तो मंदिर के अंदर मूर्तियां बैठी हैं। कहाँ फिर रात को मम्मा बाबा आते थे, एक एक से हैंडशेक करते थे, फिर गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, फिर सोते थे। ये थी शुरुआत की आदत। अब जब इतना प्यार मिला, फिर उसके बाद चाहे बेगरी पाठ भी आया, उसके बाद शिफ्ट भी हुए, लेकिन फिर जब वो दिन आए जब सेवाओं का विस्तार शुरू हुआ, तो बाबा ने एक एक को भेजना शुरू किया। तो दादी जी कहते उस समय ऐसा लगता था, क्लास पूरी होती थी ना, बोर्डी पूरी हुई, फिर बाबा कोई किसी दो का नाम लेता था कि आपको इधर जाना है, इधर जाना है।
तो हम अंदर डरते रहते थे कि पता नहीं क्लास पूरी होगी तो आज किसका वारंट निकलेगा। मना भी नहीं कर सकते और बाबा को छोड़ करके कोई जाना भी नहीं चाहता था। और गुलजार दादी सुनाती है कि फिर एक दिन क्लास में बॉडी पूरी हुई तो दादी का चांस आया, तो दादी और उससे एक छोटी बहन, तो बाबा ने कहा आप दोनों को लखनऊ जाना है। कहा हमने पहली बार नाम सुना था, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो खाने की चीज है कि रहने की जगह है, क्या है। कहा बाबा ये लखनऊ क्या है, कहाँ है। तो कहा उन्होंने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती। ठीक है बाबा ढूंढ लेंगे। तो उन सब ने बाबा को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, यज्ञ को छोड़ा, किसमें किसमें छोड़ा? प्यार में। बहुत ताकत है प्यार के अंदर, स्नेह में बहुत ताकत है। और फिर बाबा ने सबको एक ही कहा था कि बाबा साथ है, कभी भी कोई विघ्न हो, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, आप दिल से कहना मेरा बाबा और बाबा हाजिर हो जाएगा। कहता तो बाबा हमें भी कहता है कि नहीं कहता कि मेरे बच्चे बुलाए और बाबा हाजिर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको प्यार की रस्सी में बांधना नहीं आता, तो बाबा को प्यार की रस्सी में बांध करके अपने काम अभी किससे कराने हैं? बाबा से। हम करने लग जाते हैं तो बाबा न्यारा हो जाता है। आप चाहेंगे संगम युग पर बाबा न्यारा हो? संगम युग पर तो हम क्या चाहते हैं? बाबा हमारा साथी हो और हम उसके साथ कंबाइंड हो। और देखो ऐसा नहीं था कि जब वो लोग सेवा पर निकले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में पहला कदम होता है, पहला कदम कौन सा है? ब्रह्मा बाबा का और दादियों का सबका पहला कदम कौन सा है? समर्पण का। तन मन धन सब कुछ समर्पण किया। अच्छा बाबा बुद्धि से ही, ऐसे नहीं कई बार बुद्धि से करते हैं तन मन धन, लेकिन समर्पण का। पर उसके बाद क्या होता है, जब हम समर्पण का पहला कदम करते हैं ना, हमको लगता है अब तो हम भगवान के बन गए, अब सब कुछ क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, अब तो बाबा के बन गए ना, अब तो सब सहज हो जाएगा। लेकिन दूसरा कदम कौन सा है? वो भूल जाता है। वो ब्रह्मा बाबा को नहीं बोला था, बाबा ने करके दिखाया था। दूसरा कदम कौन सा है? ये मोरली चली थी, मैं समझ लो 88 या 89 के आसपास, जिसमें बाबा ने 2 कदम कहे थे। तो पहला समर्पण था। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुआ तो सबसे पहले उनको क्या हुआ कि अच्छा अपना तन मन धन संबंध संपर्क के साथ स्वाहा, बाबा में स्वाहा। और दूसरा कदम कौन सा था? कौन सा था? क्योंकि यात्रा इजी थी ब्रह्मा बाबा की, इजी थी। सब विघ्न आए ना, सामाजिक भी आए, आर्थिक भी आए, शारीरिक पेपर भी आए, सब कुछ आया। क्योंकि बाबा को तो वैसे भी एग्जाम्पल बनकर दिखाना था। हमारे लिए रोज बर्थडे में आता है फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करना है तो उसको तो सारे टेस्ट देने ही थे, इसलिए सेकंड पेपर था सहनशीलता। ये वाला हमें कई बार भूल जाता है कि इस यात्रा में क्या चाहिए? सहनशीलता, एक बल एक भरोसा। मुझे बहुत वो बात याद रहती है कि भगवान ने कहा था कि देखो इस ब्रह्मा के आगे तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, तो भी एक बल एक भरोसा था, कोई फॉलो करने वाला नहीं था। आपके सामने तो आज कितने हैं, आज आपके सेंटर पर कितने हैं, यज्ञ में कितने हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो भी हमारा निश्चय कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है ड्रामा को देखकर। बाबा में तो निश्चय ऊपर नीचे नहीं होता, या तो परिवार में हो जाता है या फिर ड्रामा में हो जाता है। बाबा से तो हम सबका टूट प्यार है ही, पर ड्रामा का कोई सीन ऐसी आ जाती है, कोई विघ्न आ जाता है तो हमें लगता है अरे मैं तो बाबा का बन गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरा जो कदम है वो है सहनशीलता। अब हमारी दादियाँ भी जब सेवा पर गई, अब एक एक की कहानी सुनो, क्यों? फॉलो उनको करना। कहानी अगर जितनी हमें यज्ञ की पता होगी, हमारे लिए चलना उतना ईजी है। अब गुलजार दादी सुनाती, कह तो दिया बाबा ने लखनऊ जाओ, पर इजी थोड़ी ना था, सहज थोड़ी ना था। कहा जब हम स्टेशन पर पहुंचे
कोई इनविटेशन नहीं, कोई साधन नहीं। आज हम लोग जाते हैं तो हमें तो पता है कि यहाँ उतरेंगे, वहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर कपड़ा तैयार है, ये सेवा तैयार है, ये इनविटेशन है। ये जाना तो बहुत अलग जाना है, तो बहुत इजी जाना है। उनका जाना कैसा था? कोई स्थान नहीं, कोई साधन नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, और कोई धन भी नहीं। थोड़ा सा किसी को 10 रुपया, किसी को 20 रुपया देकर के ट्रेन में बिठा दिया, और ऐसों को बिठा दिया जिनको दुनिया की कोई समझ नहीं। उन्होंने दुनिया देखी नहीं, कभी देखी नहीं, पैसे भी नहीं देखे होते थे। ये 1 पैसा है, ये 2 पैसा है, बाबा ने भी नहीं देखा था। थोड़े समय के बाद आपको याद होगा एक सिक्का निकला था जिसके बीच में छेद था, याद? तो बाबा ने तो सब समर्पित कर दिया था। तो कई बहनें थी फिर जो कमाती थी, तो एक बार बाबा को लाकर दिखाया, बाबा देखो ये क्या है। तो बाबा ने कहा पता नहीं बच्चे, ऐसा लगता है जैसे वो वॉश बेसिन होता है ना, उसके वॉशर होते हैं। कहा बाबा ये पैसे है। कहा बच्चे देखो क्या हालत हो गई, सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, अभी तांबा और तांबे के अंदर भी छेद है। और उसमें भी हमारी दादियों ने भी कुछ नहीं देखा था। तो दादी कहती जब हम लखनऊ पहुंचे तो हमने पूछा किसी को कि यहाँ कोई नया आता है तो कहाँ जाता है? तो किसी ने कहा धर्मशाला में जाता है। तो कहा अच्छा ठीक है, हमें भी धर्मशाला में ले चलो। धर्मशाला देखी है ना आपने कैसी होती है। कहा वहाँ हम पहुंचे तो हम 2 बहनें थी, एक ही खटिया के नीचे सामान आदि रखा। पर देख करके तो हमें लगा यहाँ कैसे हम रहेंगे, बाथरूम भी सब कॉमन होते हैं, बहुत प्योरिटी और सफाई और स्वच्छता में पले थे। चाहे तो इतना घबरा सकते थे ना, लेकिन किसने भेजा है? बाबा ने भेजा। फिर अभी सेवा कैसे करें, कोई स्थान तो है नहीं, कहाँ जाए? आप एक बार पूरा सीन इमेजिन करके देखो कि हम आज जहाँ बैठे हैं ना, वो कितने त्याग और तपस्या की भूमि है। कितना जो पहला पुर गया ना, वो था त्याग और तपस्या का। फिर किसी ने कहा अच्छा आपको जगह चाहिए, तो जगह के लिए तो आपको चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। अच्छा चीफ मिनिस्टर कहाँ है? तो ऐसे फलाने तारीख को आता है, मैं आपको लेटर लिख करके देता हूँ। यहाँ पर मिनिस्टर है जिनको घर मिलते हैं, लेकिन वो उस घर में रहते नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर लिख करके दे तो वो घर आपको मिल सकता है सेवा के लिए। फिर उसने एक बात पक्की करा दी, ये लेटर चीफ मिनिस्टर के हाथ में देना, सेक्रेटरी के हाथ में नहीं देना। अगर सेक्रेटरी के हाथ में दिया तो कहाँ जाएगा? वेस्ट पेपर बास्केट में, उसके हाथ में नहीं देना। दादी कहती हम तोते तो थे, उसने पक्का करा दिया, हमने पक्का कर दिया। जिस तारीख को ग्राउंड में वो आने वाला था हम भी चले गए। कहा वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हमने किसी को पूछा इसमें से चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उन्होंने कहा वो अभी आया नहीं है, आने वाला है, ये सब उससे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम भी लाइन में दादी कहती खड़े हो गए। उन दिनों में ये ड्रेस नहीं होती थी, साड़ी नहीं होती थी। आपने पुरानी फोटो देखे होंगे, ऊपर फ्रॉक होता था और नीचे पैजामा होता था। देखिए पुरानी फोटो में दादी, तो और छोटे लगते थे। तो जैसे वो चीफ मिनिस्टर जो भी था वो आया, तो ये उम्र भी ऐसी 21-22 साल और वैसे भी बहुत छोटे दिखाई देते थे। तो देखते ही इन्हों के पास जाकर के रुक गया और रुक करके कहता है आप बच्चियां यहाँ पर क्यों आई हो? बच्चियां छोटी लग रही थी ना, कहा आप बच्चियां यहाँ पर क्यों आई हो? तो उसने बच्ची कहना शुरू किया, तो इन्होंने बापूजी कहना शुरू कर दिया। कहा बापूजी हमें भगवान का आदेश है आपके नगर में सेवा करनी है, हमें यहाँ पर ईश्वरीय सेवा करनी। कहा ये क्या बातें कर रहे हो, आपके घूमने खेलने के दिन है, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? उसको लेटर दिया। कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मिनिस्टर के घर है, ये मिल ही नहीं सकते। तो वो बच्ची करता गया। तो दादी ने कहा हमने भी कहा बापूजी हम तो जाएंगे नहीं, जब तक आप साइन नहीं करेंगे हम तो जाएंगे नहीं। हमें तो किसका आदेश है? भगवान का आदेश है कि आपके यहाँ सेवा करनी है, हम उसके आदेश का तो पालन हमें करना है। अब वो ऐसे करते रहे, वो साइन भी नहीं करे और आगे भी ना जाए।
लेकिन जैसे उसकी बुद्धि को कोई प्रेरणा हो, क्योंकि बाबा ने कहा था कोई भी विघ्न हो क्या करना, क्या करना, मेरा बाबा कहना। तो कहा हम अंदर से बाबा को याद भी किए जाए, बात भी किए जाए, ऐसे जैसे कोई उसकी बुद्धि को प्रेर रहा हो, प्रेरणा दे रहा हो। थोड़े समय के बाद उसने उस चिट्ठी के ऊपर साइन किया और कहा भले 6 महीने आप वहां जाकर दारू शफा करके वहां जो जगह, अभी तो कितने सेंटर है वहां पर। अच्छा, 6 महीने सेवा करी तो वो मिनिस्टर का बंगला था, तो आसपास रहने वाले भी कौन, आसपास रहने वाले भी कौन, मिनिस्टर। तो 2-4 जो संपर्क में आए या ज्ञान में चले वो भी मिनिस्टर। तो वो कहे दीदी आप हमें बीच भवन में छोड़कर जा रहे हो, तो कहा भी हम क्या करें, आप अपने चीफ मिनिस्टर से बात करो। ऐसे करते फिर थोड़ा और एक्सटेंशन मिला, फिर धीरे 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 सेवाओं का विस्तार हुआ। और उन दिनों में दादी सुनाते थे कि बाबा कहता था पाठी लेकर आओ ना तो मधुबन आना, नहीं तो मधुबन नहीं आना, आने नहीं देता था बाबा। मधुबन आना तो पार्टी लेकर आना। अब पार्टी उन दोनों में लाना माना ऐसे नहीं कि आप जैसे हम लोग अभी शिविर में ले जाते हैं, तो बाबा के पास लेकर जाना, बाबा से मिलाना, तो उनकी क्या धारणा होनी चाहिए, पवित्रता की, 1 साल पवित्र। अब उनकी धारणा वो ना करे, इसके लिए दादी मधुबन ना जा सके, तो कहा हम अमृत वेले उठकर उन्हों को सकाश देते थे, शक्ति देते थे कि ये धारणा पर चल सके। तो 2 भी तैयार हो, 1 भी तैयार हो, तो हम बाबा को चिट्ठी लिखें, बाबा 1 तैयार हो गया, उसको मिलाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो वो जो पहला पुर था ना, अभी हम तीसरे पुर पर हैं। अगर आप यज्ञ की स्टोरी देखें 80 वर्ष से ऊपर हो गया, तो जो पहला पुर था वो था त्याग और तपस्या। दादियाँ जो हमारी थी वो त्याग और तपस्या का था। उसके अंदर बाबा ने बड़ी स्नेह से पालना करी, यहाँ तक कि जो ग्रुप भी आते थे। आज भी मुझे एक और कहानी याद आ रही थी, गुड़गांव की माताओं को लेकर जानकी दादी एक बार गई थी, बोली माताएं थी। और उस समय मधुबन की सड़कें तो बहुत अच्छी होती नहीं थी, माउंट आबू में ऐसे बारिश थी, बहुत बारिश थी, तो थोड़ा सड़क का जो टुकड़ा था वो टूट गया। अब जब वो सड़क का टुकड़ा टूट गया तो ये वाला व्हीकल आगे नहीं जा सकता था। तो बाबा को पत्र लिखा, फिर वहां से एक दूसरी बैलगाड़ी आई, उसमें कई 4-5 घंटे लग गए, 8-10 माताएं थी, और बीच का टुकड़ा था लगभग 200 मीटर जितना होगा, जो चल करके ही जाकर के आप दूसरी में बैठ सकते हो उसमें। तो वो जो थोड़ा टुकड़ा था उसमें कीचड़, पत्थर, वो सब कुछ था। तो वो बुजुर्ग माताएं बेचारी उसको पार करके उसमें बैठ करके, बाबा इंतजार कर रहा था, और वो रात को कोई 1 बजे के आसपास मधुबन पहुंचे। और जानकी दादी सुनाती कि वो सीन ऐसी थी कि बाबा ने एक को अपने कमरे में बुलाया, उन माताओं को, और कहा गर्म पानी की बाल्टियां लेकर आओ और एक के पैर खुद धोए, एक के। तो वो जो हम कहानियां पढ़ते हैं ना कई बार शास्त्रों में और भक्ति में, बाबा ने वो सब करके दिखाया। तो जो चीज चलाती है ना, जो हम चलते हैं, वो स्नेह के विमान से चलते हैं। फिर दूसरा पुर जो चला लंबा समय, सेकंड जो शिफ्ट आया यज्ञ के अंदर, वो था एक्सपेंशन का। एक समय फिर वृद्धि का आना था, जिसमें जो हमारी आप सब वरिष्ठ बहनों को देखते हो, ये पाठ के बिना हो सकता है कि एक कोई 10 सेंटर खोल रहा है, कोई 50 सेंटर खोल रहा है, कोई 80 सेंटर खोल रहा है, ये किसी मनुष्य के बस की बात है क्या? फिर इतने विघ्न उसके अंदर। कल दीदी सुना रही थी वो प्रकाश भाई की कहानी, कहाँ जबलपुर में शुरू किया, वहाँ इतने विघ्न। हर शहर के अंदर सुनो तो इतने विघ्न, कहीं आर्य समाजी से विघ्न, कहीं कुछ। जगदीश भाई भी सुनाते थे ना, पहली बार बाबा से मिले तो बाबा ने कहा बच्चे सेवा करोगे? कहाँ करेंगे। अच्छा, सबको बाबा का परिचय दोगे? हाँ देंगे। अच्छा, सबको बताओगे राम की सीता चुराई नहीं गई थी? कहाँ बाबा बताएंगे। बच्चे जब सबको बताओगे ना, वो खुश नहीं होंगे, डंडे मारेंगे। डंडे खाने के लिए तैयार हो? बाबा ने टोली तो खिलाई नहीं थी। डंडे खाने की बात पहले करी, कहाँ बाबा खा लेंगे, नहीं पाते थे ना। आज तो फिर स्वीकार हो गई लोगों को, ज्ञान का रूप बदल गया, यज्ञ का रूप बदल गया, संस्था का रूप बदल गया।
हर एक कहेगा नहीं नहीं हम आपको सुनते हैं, हम आपको सुनते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते। और चाहे टीवी पर भी सुनते होंगे तो क्या कहेंगे, हम आपकी बहन को सुनते हैं, हम आपका सुनते हैं, आपका ही मानते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी बहन का सुनते हैं, रूप बदल के। लेकिन तब वो जो 70s का पीरियड था, 80s का पीरियड था, उस समय पर जो निकले और जिन्होंने सेवा करी, सहज बात तो नहीं। इसलिए एक वर्ल्ड में बाबा ने कहा था, बच्चे वो आत्माएं समय पर बाबा की सहयोगी बनी है। अगर उनके अंदर कोई छोटी मोटी कमी होगी भी, बाबा ग्रेस मार्क्स देकर उनको ले जाएगा और आप उनकी कमी देखते देखते रह जाएंगे। क्योंकि होता है ना, परफेक्ट तो नहीं है, सब वर्क इन प्रोग्रेस है। हमें लगता है ये तो इतने बड़े हैं तो परफेक्ट होने चाहिए, इतना विस्तार किया है तो परफेक्ट होने चाहिए। एक्सपेंशन के साथ डिस्ट्रैक्शन आता ही है, होता ही है। जहाँ वृद्धि होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। पर बाबा के महावाक्य है, बच्चे इन्होंने समय पर भगवान को बहुत सहयोग दिया है। थोड़ी बहुत कमी होगी तो बाबा भरकर ग्रेस मार्क्स देकर के ले जाएगा। कौन रह जाएंगे? कौन रह जाएगा? कमी देखने वाले। मम्मा भी कहती थी, एक बहन उस समय पर आई, मम्मा कचहरी लगती थी ना रात के समय पर, मम्मा मुझे शिकायत करनी है। कहा किसकी, अपनी या किसी और की? कहा मम्मा किसी और की शिकायत करनी है। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा पहले उसकी एक विशेषता सुनाओ, फिर उसकी शिकायत सुनाओ, फिर मुरली के एक पॉइंट सुनाओ। पहले उसकी विशेषता सुनाओ, फिर शिकायत सुनाओ, फिर मुरली की एक पॉइंट सुनाओ। अब जैसे विशेषता सुनाते हैं तो मन क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। विशेषता सोचते शुभ भावना, जैसे आज भी बाबा ने कहा कल्याण की भावना रखो, कल्याण की वृत्ति रखो, कल्याण की दृष्टि रखो। बाबा को भी तो सबकी जन्म पत्री पता है। वैसे तो जब हम आकर के यहाँ बैठे थे ना तो बाबा को क्या कहना चाहिए था, ये पापी बच्चे आ गए। एक्चुअली में तो क्योंकि हम क्या थे, पर बाबा ने तो कभी नहीं कहा कौन आ गए, मीठे मीठे सिखी लदे कल्प पुराने लाडले। पता तो है ना हम क्या थे। कांटे को फूल बना रहे तो बाबा को पता ही है ना कि कोई फूल थोड़ी ना आकर के बैठे थे। कौन बैठे थे बाबा के पास? कमी कमजोरी वाले। लेकिन कल्याण की दृष्टि रखी, कल्याण की वृत्ति देखी और परिवर्तन किया। और फिर मामा ने कहा देखो हर कोई मेहनत करके अपनी कमी कमजोरी को फेंक रहा है, कचरे को फेंक रहा है, और हम उसको धारण कर रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? वो फेंक रहा है, वो अपनी निकाल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उसको धारण कर रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? किसी कपड़े का रंग कच्चा होता है ना, अगर वो किसी दूसरे कपड़े के कांटेक्ट में आ जाए तो रंग यहाँ से छूट करके उस पर लग जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? वहां से निकालो, कच्चा रंग था ना, अभी उस कपड़े पर लग गया, वहां से निकालो, निकलेगा? इसलिए ये जो एक सहज नहीं है, क्योंकि देवभान की आदत होती है। पर बाबा कहता है ये कमी कमजोरी देखने की आदत संपन्न नहीं बनने देते। ये एक जो आदत है ना, आज अगर हम इस एक को स्वाहा कर दे ना, कमी देखने की जो हमारे अंदर कमी है, अगर इसका दान कर दे, कमी देखने की जो कमी है अगर इसका दान कर दे और सिर्फ विशेषता हर एक की देखें, बहुत फास्ट जा सकते हैं। पर देवभान क्या करता है? दिखता है ना। फिर बाबा ने लेकिन कहा है कोई बात नहीं, समझदार हो, दिखाई तो देगा। तो एक ड्रिल बाबा ने कराई थी। बाबा ने कहा था सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले। अब इतनी बोलियां सुनेंगे समझेंगे तो जो पहले नहीं भी समझ में आता था वो भी समझ में आता, दिखाई देता। तो कहा था सही को सही देखना है, गलत को गलत देखना, सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले, वृत्ति में नहीं बैठा। वृत्ति में नहीं बैठा। वृत्ति में बैठाना क्या होता है? दोबारा उसको देखा, एक है झूठ बोलना गलत है और एक है ये झूठा है, एक है गुस्सा करना गलत है, एक है ये गुस्से वाला है। कमी समझ है, जिसको तो गांधी जी भी कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से कभी भी नफरत नहीं करो। तो उसको वृत्ति में नहीं बैठा,
दृष्टि में नहीं लेकर आओ। दृष्टि में हमेशा क्या हो, हर एक की विशेषता, पर इस पर मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? हम उनके नजदीक आते हैं जिनके साथ हमारे बहुत गहरे गहरे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। आज वही गलती कोई दूसरा करेगा, हम 1 सेकंड में छोड़ देंगे। वही गलती कोई और करता है जिसके साथ डीप कार्मिक अकाउंट है, उसकी गलती का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ता है। होता है ऐसा? सेम गलती कोई और कर देते, जाने तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं है, मेरा कर्म बंधन नहीं है उसके साथ, इसलिए उसकी बड़ी भूल भी मेरे को चुभती नहीं है, दुख नहीं देती है। लेकिन जिसके साथ मेरा हिसाब किताब है, उसकी छोटी सी बात और छोटी सी कमी भी क्या करती है, दुख देती है। इसलिए इसमें बहुत मेहनत है कि उस आत्मा की हर समय मेरे चित्त के अंदर विशेषता हो। जानकी दादी पूछती थी, चित्त की सफाई करी है? चित्त की, मन को तो साफ किया है, लेकिन चित्त की सफाई की है? अगर चित्त में किसी की कमी कमजोरी होगी तो कभी भी एकाग्र चित्त और शांत चित्त नहीं हो पाएंगे। ना एकाग्र चित्त हो पाएंगे, ना शांत चित्त हो पाएंगे। तो वो जो सेकंड पीरियड था वो कौन सा था? वृद्धि का, एक्सपेंशन का। अब अंदर में समझो, हम वो वाला पार्ट नहीं बजा सकते, और इसलिए जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा ने उस पुण्य में ये भी कहा था, आप बुद्धिवानों के बुद्धिमान को क्वेश्चन कर रहे हो क्या? उससे ज्यादा बुद्धि आपकी है क्या? बाबा को नहीं पता किस रोल के लिए बाबा ने किसको बिठाया है। तो उस आत्मा के अंदर वो विशेषता है जिसके लिए बाबा ने उसको बिठाया है। तो किसी भी आत्मा को देख करके मन के अंदर कोई क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चित आत्मा प्रसन्न चित नहीं रह सकते, जिम्मेदारी बाबा की है। लेकिन अब वो वाला पाठ भी लगभग पूरा हो गया। अब हम लास्ट चरण पर आ चुके यज्ञ के, और वो कौन सा है? पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? त्याग और तपस्या। दूसरा कौन सा था? एक्सपेंशन, वृद्धि। भारत के सेंटर खुलते गए, विदेश के सेंटर खुलते गए, इतने कम समय में हजारों सेंटर खुल गए इतने देश में। ऊपर वाले का काम, हो ही नहीं सकता। उसमें भी आप देखो, विदेश की सेवाओं के लिए बाबा ने किसको निमित्त बनाया? जानकी दादी। जानकी दादी लौकिक में कितना पढ़ी है? लौकिक पढ़ाई दादी जानकी की कितनी है? 6th स्टैंडर्ड, 3rd, तीसरी क्लास है दादी। आप और मैं अगर हमें डिसाइड करने को मिले किसको विदेश की सेवा में भेजना है, तो कहेंगे कम से कम इंग्लिश तो आनी चाहिए। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? बाबा पता कैसे देखता है? जो जितना मैं बोलियों से समझी हूँ, भगवान एक ही चीज देखता है, सच्चे दिल पर साहिब राज। अगर वो सच्चा है और एक बाबा उस आत्मा का संसार है, दो चीज। अगर बाबा संसार है, प्रकाश मैंने दादी को भी पूछा था, दादी जी बाबा ने आपको ही क्यों चुना? उस समय तो यज्ञ में बहुत थे, बड़े भी थे, छोटे भी थे, बाबा के अपने परिवार के भी थे, आपको ही बाबा ने क्यों चुना? तो दादी जी ने कहा था क्योंकि फर्स्ट डे से, नेक्स्ट डे भी नहीं, फर्स्ट डे से बाबा ही दादी का संसार, और क्योंकि बाबा ही दादी का संसार है, दादी की आंख कभी कहीं डूबी नहीं है। आज भी जो व्यक्ति इशारा था ना, वो आंख फिर कभी डूबती नहीं है, क्योंकि संसार से सर्व प्राप्ति है, वही संसार है, उसी से सर्व संबंध है, उसी से सर्व प्राप्ति है, कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसलिए बाबा ने भी बेहद के कार्य के लिए निमित्त बनाया। और इससे हमारी दादी जान की भाषा भी नहीं आती थी, पर वहाँ सेवा कैसे करी? भाषा से, भाषा से, प्यार से। तो बाबा जो विशेषता चाहिए वो दे देगा, बुद्धि चाहिए दे देगा, विशेषता चाहिए दे देगा, टैलेंट चाहिए दे देगा, स्किल चाहिए दे देगा। आपने कभी नहीं बोला होगा, आप बोल लेंगे, आपने कभी नहीं कुछ किया होगा, आप कर लेंगे। वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान करा लेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? सच्ची साफ दिल चाहिए, सच्ची दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए,
प्योरिटी चाहिए, बाबा संसार चाहिए, बाकी नहीं कुछ चाहिए। लौकिक दुनिया में क्या करते हैं, जब कोई पोजीशन देनी होती है ना, बहुत चेकिंग होती है, टैलेंट है, स्किल है, विशेषता है, डिग्री है, एक्सपीरियंस कितना है, बहुत कुछ। सच्चाई चाहिए, सफाई चाहिए, निर्माणता भी धीरे धीरे आती है। एक्चुअली वो भी नहीं चाहिए, वो भी आ जाती है धीरे 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 धीरे। जब पता होगा कि ये विशेषता बाबा की दी हुई है, प्रभु प्रसाद है, प्रभु वरदान है, तो वो चीज की स्मृति से भी निर्माणता आती है। लेकिन सच्चाई, सच्ची दिल साहिब राजी, उनसे बाबा बेहद का कार्य कराता है, उनसे बाबा मैजिक कराता है। और इसीलिए बहुत बेहद का पाठ चलता है। जो अपनी बुद्धि को समर्पित कर पाते हैं वो बहुत बेहद का कार्य कर पाते हैं। हम भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने को सरेंडर कर सकें तो बाबा और बड़े बड़े कार्य करा पाता है। और जो बिल्कुल अभी लास्ट जो हमारा रोल है, हम सबका जो अभी लास्ट चरण है, वो है सन शोज फादर। अब जो समय है वो कौन सा है, सन शोज फादर। पहले फादर ने अपने को प्रत्यक्ष दिया, अपना यथार्थ परिचय दिया, हमारी पालना करी, साकार पालना चली, अव्यक्त पालना चली। अब भी बाबा कहता है बच्चे जय जयकार कोई आपको नहीं करनी है, जय जयकार करने वाले तो बाहर वाले होंगे, माइक भी वो होंगे, माइट भी होंगे, जय जयकार करेंगे। आपको क्या करना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है। आपके साधारण कर्मों से साक्षात्कार हो। कर्म साधारण है, कर्म महान नहीं है, लेकिन महान क्या है, अंदर की स्थिति। तो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई भंडारे में भोजन बना रहा है, बहुत साधारण कर्म कर रहा है। दादियाँ कई बार ऐसा झूला झूल रही होती थी, वॉक कर रही होती थी, देखने में मजा आता था, देखने में मजा आता था। क्यों मजा आता था, इसमें ऐसा कौन सा काम है, चली तो रही है, झूले पर ही तो बैठी है, भोजन ही तो कर रही है। तो क्योंकि उनकी स्थिति इतनी महान होती थी, तो उस कर्म के अंदर भी बड़ी डिविनिटी होती थी और दिव्यता होती थी। आपको लगता था देखते रहे देखते रहे, भोजन भी कर रही है तो बस देखते रहे, देखने में अच्छा लगता था। तो साधारण कर्म महान बन जाएंगे तो बाबा ने कहा अब एक एक क्या बन जाएंगे, विश्व के आगे क्या बन जाएंगे, दर्शनीय मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, मूर्त से सेवा। जो टीचर्स को भी बाबा बहुत पक्का पक्का कराता रहता है, आपके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, आपकी मूर्त से आने वाली दुनिया दिखाई दे, करके नहीं, बोल करके नहीं, वो सेकेंडरी है। भाषण का इम्पैक्ट होता ही है, भाषण में भी इम्पैक्ट स्थिति का ही होता है। सुना वो कुछ याद नहीं रहता, आज याद रहेगा, एक हफ्ते तक याद रहेगा, फिर एक हफ्ते के बाद इतना ही याद रहेगा, बड़ा अच्छा लगा था, बहुत आनंद आया था, हाँ गए थे ना मधुबन गए थे, स्वर्ग जैसा लगा था। सुना हुआ बहुत याद नहीं रहता है, नयों को तो बिल्कुल ही नहीं याद रहता। चलो हम तो फिर भी बुद्धि में धारण करते हैं, उनको तो सिर्फ क्या लगता है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। छाप किस चीज़ की छूट जाती है, वाइब्रेशन की, स्थिति की। तो वो जो लास्ट पार्ट है और उसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है आप लोगों का। क्यों? देखो बाबा कई बार कहता है ये सब बाबा की दुकानें, कहता है कि नहीं कहता। आज आप किसी मॉल में जाओ, ठीक है, वहाँ 4-5 कपड़े की दुकान है, सब पर कपड़ा मिल रहा है, आप कपड़ा खरीदने गए तो चारों एक जैसी सी लगती है, आप किस में अंदर जाएंगे, पहले क्या देखेंगे उस दुकान का, क्या देखते हैं, सिमिलर सी है, पर फिर भी डिसाइड तो करना है ना, किसी एक के अंदर तो जाना है ना, तो क्या देखेंगे पहले उसका, इस पे नजर जाती है। हर दुकानदार बाहर एक डिस्प्ले रखता है कि नहीं रखता, रखता ना, एक आध सैंपल होते हैं कि नहीं, फिर हम बाहर के डिस्प्ले से डिसाइड करते हैं ना, इसमें चले जाते हैं, होता है ऐसा कि नहीं होता, अंदर पता नहीं क्या है, जिसका डिस्प्ले अच्छा लगता है चले जाते हैं। तो आप सब कौन है, बाबा के चलते फिरते सैंपल। दुकानों पर कब आएंगे, कब आएंगे बाबा की दुकानों पर, सैंपल पसंद आएगा। तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती, नेचुरल, जो आज भी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने मेहनत नहीं करी पर अटेंशन दिया, कितनी सुंदर बात है,
मेहनत नहीं करी, भगवान अपने बच्चों को मेहनत करते नहीं देख सकता, लेकिन अटेंशन तो देना है ना। अटेंशन है कि हर संकल्प श्रेष्ठ है, बोल सुखदायी है, कर्म श्रेष्ठ है, अटेंशन दे रहे। एक बारी सुरेश भाई ओबरॉय है ना, जो शिवानी बहन के साथ टॉक शो करते हैं, वो लंदन में थे, दादी जान के उनको मिली, तो खुद ही सुना था उनका स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला था, तो उसके कारण चेहरा भी थोड़ा ऐसा खिंचा सा रहता था। तो एक बार दादी को मिले, अभी वो 6 फुट उनकी हाइट है, दादी इतनी छोटी सी, ऐसे दादी खड़ी थी, वो खड़ी थी, तो दादी ने उसको ऐसा देख करके कहा, ये कैसी शक्ल बना के रखी है। तो दादी ने अचानक कैसे बोला, तो उनको समझ ही नहीं आती, क्या शक्ल बना के रही। बाबा कहते खिला हुआ गुलाब होना चाहिए, चेहरा खिला हुआ गुलाब होना चाहिए। तो कहा अच्छा दादी, उसके लिए क्या करना है? अटेंशन देना, और क्या करना है? सारा दिन अटेंशन देना। तो कहा दादी, कोई सारा दिन अटेंशन दे सकता है क्या? सारा दिन थोड़ी ना अटेंशन दिया जाता। दादी ने कहा तुम सारा दिन टेंशन कर सकता है ना? कहा हाँ। सारा दिन क्या दीदी, मैं तो कई दिन कर सकता हूँ। तो कहा जब सारा दिन टेंशन कर सकते हैं, इतने दिन टेंशन कर सकते हैं, टेंशन नहीं रख सकते। कहा मुझे वो बात चल गई कि करना तो कुछ भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी। जो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने मेहनत नहीं करी, लेकिन क्या दिया? अटेंशन अगर दे के, क्योंकि वो फिर बाबा कई बार कहते हैं ना, अटेंशन का भी क्या हो जाता है, टेंशन वो ही नहीं करना, अटेंशन का भी टेंशन नहीं करना। नेचुरल योगी जीवन है, नेचुरल, बहुत नेचुरल जीवन, बहुत नेचुरल होनी चाहिए, मेहनत नहीं। बहुत नेचुरल है तो वो इतनी लंबी जी जा सकती है। मेहनत वाली तो आप 2 दिन, 10 दिन, 2 साल जी सकते हो, अगर वो बहुत नेचुरली नहीं आएगा। इसलिए जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, साकार मुरली में बाबा कहते हैं योग नहीं बोलो, योग नहीं बोलो। योग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन अक्षर बाबा को अच्छा ही नहीं लगता। हम योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, कल उज्जैन में टॉपिक था इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल। मेडिटेशन लोगों को वो शब्द अच्छा लगता है, बाबा को नहीं अच्छा लगता। बाबा को कौन सा शब्द अच्छा लगता है? याद। याद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस। और याद किसकी आती है? जिसके साथ प्यार है। तो और तो है ही नहीं कुछ। बाबा से अगर प्यार होगा, प्यार किससे होता है? जहां से प्राप्ति होगी। प्राप्ति कैसे होगी? संबंध होगा तो प्यार होगा। पहले परिचय मिला, फिर संबंध जुड़ा, फिर हमने प्यार किया। प्यार बढ़ता कैसे है? प्राप्ति से तो बढ़ेगा ना। तो प्राप्ति कैसे होगी? किसी के पास तो अनुभवों की डायरियां भरी होती, कोई कहता है बाबा मुझे मदद ही नहीं करता, और कोई कहता है बाबा मेरे सारे काम करता है। ये क्या चक्कर है? किसी के सारे काम कर देता है और किसी को सहयोग ही नहीं देता। तो बाबा कोई ऐसा पार्षद थोड़ी ना है। तो कैसे वो प्राप्तियों का अनुभव कैसे करें? बहुत सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। बाबा क्या कहते हैं वर्ल्ड में? मुझे क्या करूं, मुझे क्या करूं? यूज करो। कोई विघ्न आता है, 3 शब्द याद नहीं रहते, अगर ये 3 शब्द रहे ना, डबल लाइट फरिश्ता बन जाए। बात आती है, बाबा कहते बच्चे बैठो और अपने को बोलो मेरा सो तेरा। क्या है? 3 शब्द बेफिक्र बादशाह बनने के लिए। 3 शब्द, मेरा सो तेरा। आपकी जिम्मेदारी है, आप जानो। मेरी जिम्मेदारी आपको याद करने की है, आपकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करने की। लेकिन वो मेरा सो तेरा 3 ही शब्द है। बोलना दिन में 300 बार पड़ता है, क्योंकि आप मेरा सो तेरा करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद वो चिंता फिर होने लग जाएगी, चाहे वो बच्चे की है, वो धंधे की है। आदत पड़ी है ना चिंता करने की। फिर चिंता हुई, फिर बैठे, मेरा बच्चा नहीं बाबा, आपका बच्चा। फिर 1 घंटे के बाद देखेंगे, फिर वही चिंता चल रही है। फिर बाबा मेरा नहीं है, आपका। जब ब्रह्मा बाबा ने 300 बच्चों की जिम्मेवारी सौंप दी कि मेरे बच्चे नहीं, किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। भंडारी वाली को चिंता होती थी, बाबा आज खाने के लिए नहीं है वहां पर। बाबा कहते थे तुम क्यों चिंता करते, तुम्हारे बच्चे हैं क्या? एक दिन कहा बाबा दाल कम है, कहते कोई बात नहीं, बोर्ड लगा दो,
आज दोबारा दाल लेने कोई नहीं आया, आज एक ही बार दाल मिलेगी, तो सब एक ही बार दाल लेने के लिए आए। एक माता आ गई दोबारा दाल लेने के लिए, तो जो परोसने वाली थी उसने कहा तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पढ़ी लिखी नहीं थी तो नहीं पढ़ा। बाबा बैठा था, सुन लिया। आओ बच्ची आओ बच्ची, बाबा को बिल्कुल दाल पसंद नहीं है, बाबा तो दाल खाता ही नहीं है, अपनी कटोरी उसको पलटती सारी के साथ। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ आंगन से आवाज आने लगी, क्या हुआ ऐसा? एक बैलगाड़ी आई, दालों के कट्टों से भरी हुई। किसने भेजी? जिसने भेजी उसने कहा मेरा नाम नहीं लेना, बस वहां जाना और कट्टे उतार करके आ जाना। क्या है? जब 300 बच्चों की जिम्मेवारी बाबा ने किसको सौंपी? शिव बाबा को। आपके 300 बच्चे हैं? कितने? एक बाबा को बना लो। बाबा तो खुद ही कहते हैं मैं जितनी संभाल आपकी करूंगा वो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा तो वही होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा कर्म बंधन भी होता है। तो आप दिन में बार बार बोलो बाबा मेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा, डबल लाइट फरिश्ता, बेफिक्र बादशाह। लेकिन हमने मेरा सो तेरा तो किया, पर ये नहीं बोलना। बाबा ने कहा या तो बात याद रहेगी या बाप याद रहेगा। तो हमने बात का चिंतन नहीं किया, लेकिन किसका चिंतन करना है? बाबा को तो याद करना है ना। हमने बाबा को भी याद नहीं किया और बात का भी चिंतन नहीं किया, तो नहीं उसका सलूशन होता। यज्ञ में जब भी कोई विघ्न आता था, आपको विघ्न आते? विघ्न देखो सवाल है पूछने वाला। 2 चीजें करनी होती है विघ्न। जब विघ्न मधुबन में ये जो आया था, जिस समय पर कोटा हाउस और डोलपुर हाउस में रहते थे 150 बच्चे, गवर्नमेंट का लेटर आया 1 हफ्ते में मकान खाली करना है। गवर्नमेंट ने कहा है यहाँ सर्किट हाउस बनेगा। बाबा मुंबई में था, मम्मा अकेली थी। मम्मा पत्र भी लिखती ना बाबा को तो भी पहुंचने में समय लगता। सब घबरा गए अभी क्या होगा। मम्मा ने कहा सबको बुला लो, हम सब अखंड योग में बैठेंगे। ये एक चीज है जो पहली चीज करनी होती है। विघ्न आया अखंड योग में, योग बढ़ा दे। लेकिन ये सिर्फ एक चीज नहीं है। दूसरा, जगदीश भाई और जो भाइयों थे उन्होंने पुरुषार्थ करना शुरू किया, चिंता नहीं करी, पुरुषार्थ। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति, जो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, चिट्ठी लिखी, हम 150 लोग हैं, 1 हफ्ते में कहाँ जाएंगे। वहां से चिट्ठी आई, ब्रह्मा कुमारियों को 1 महीने की मोहलत दी जाती है। 1 हफ्ते के जगह भले 1 मास में घर खाली करें और गवर्नमेंट को कहा जाता है कि इनको नया मकान ढूंढने में सहयोग दें। तो 2 चीजें हो गई ना। एक क्या किया? योग किया, और दूसरा क्या किया? पुरुषार्थ। तो योग भी करते रहना है, पुरुषार्थ भी करते रहना है। केवल क्या नहीं करनी? चिंता नहीं करनी। चिंता आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, सबको आती है, लेकिन वो आए तो उस व्यर्थ है ना। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। चाहे बीमारी की है, चाहे बच्चे की है, चाहे धंधे की। बैठ जाओ बाबा के साथ, बाप दादा